क्या क्रिश, कैसा हाल चाल है तुम्हारा? क्रिस हमेशा होमवर्क बनाता है। ठीक है, क्या हुआ जी? किसका थिकनेस बढ़ा है? किसका गैप? चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए 55 नंबर बना लिए सब लोग। फिफ्टी 55 नंबर बन गया है। चलिए सॉल्व करके बताइए 55 नंबर क्वेश्चन। जलने दे, ऑफ कर दे। ठीक है, अब कम रोशनी में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑफ कर दे। ऑन कर दे क्या ऑफ कर दे? ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। सीट नहीं लाए हो तुम लोग तो निकालो, बनाओ। तुम कल कहाँ थी बोलो? सबका हम डेट लिखे हुए हैं। उन्हें तबीयत खराब है, वो तो हर चीज़ में वही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चंगू मंगू कहाँ गए? तो आज यहाँ बैठे हो सहपाठी पीछे छोड़कर? हाँ, ऐसा तो नहीं कि कुछ बोल रही है कि अब मुझे कुछ जीवन में करना है। क्या बोल रहा है? मैं
सही है क्या राहुल? बोलना है इसको बना आपको आप बता रहे थे कि आधा बना था आधे नहीं बना। ठीक है, कोशिश करो। निकाल अच्छा करते हैं, बताते हैं, अभी दे रहे हैं बनाने के लिए, बताएंगे। फिर दोनों बैठ गए एक साथ। माहौल नहीं बनाना है। बोलिए ए से बी का लेंथ क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो लेंथ आपको कह रहा है क्या, जो रेसिस्टेंस है आर वो है पर यूनिट लेंथ, कितना आएगा ये? 10 ओम है। कितना लिखा हुआ है? 12 ओम लिखा हुआ है, 12 ओम है। ठीक है, 12 ओम इसका लिखा हुआ है। लेंथ आर पर लेंथ है, ठीक है। और आपका टोटल लेंथ कितना है? टोटल एल कितना है? 10 सेंटीमीटर है। हाँ, टोटल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो टोटल रेसिस्टेंस आर टोटल कितना होगा? लेंथ इंटू रेसिस्टेंस, लेंथ कितना है? 10 इंटू कितना? 12, यानी कि 120 ओम आएगा रेसिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पर ये हाफ पोर्शन, तो हाफ पोर्शन में यहाँ रेसिस्टेंस, इसको इक्विवेलेंट ऐसे ले सकते हैं क्या? इस पॉइंट को ए कह सकते हैं, इस पॉइंट को बी कह सकते हैं। तो ये कितना होगा? ये आर टोटल बाई 2 होगा। आई टोटल तो पता है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल में? तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? डायरेक्टली ऐड होगा या क्या करेंगे उसको? अरे बोलो, ऐसा लिख सकते हैं। तो कितना आएगा ये? बोलो, 2 बाई आर टोटल प्लस 2 बाई आर टोटल। तो फाइनली क्या आएगा रिजल्ट? तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? यानी कि 4 बाई आर टोटल, ये आएगा 1 अपॉन आर नॉट 1। तो आर नॉट 1 कितना आ गया? आर टोटल बाई 4, मतलब कितना? 120 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 30 ओम। आ रहा है आंसर? क्या पूछ रहा है आंसर? सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 120 लिए हैं यहाँ पर ना, इसको चेंज कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 10 है ना, 10 इंटू 10 टू पावर -2, और ये कितना होगा? 12। तो कितना आएगा ये? 10 टू पावर -1, यानी कि 1.2 आएगा। .3 ओम आ रहा है आंसर क्या? कितना आ रहा है? 0.6 पाई आ रहा है। हाँ, तो टोटल लेंथ आपको मिला हुआ है ना? रेडियस था। पूछ रहे हैं तो जवाब ही नहीं दे, बताए, अलग ही लेवल है सबका। टोटल लेंथ कितना होगा? रेडियस कितना दिया हुआ है? अरे ध्यान दो यहाँ पर सब लोग, आता तो जवाब नहीं देते हो, पूछते हैं तो। अरे 10 सेंटीमीटर लेंथ था या रेडियस था? रेडियस था। ठीक, तो अब समझ में आया। अब यहाँ रेडियस लेना होगा। तो उस समय जब हम ले रहे थे तो कोई बोला क्यों नहीं? चिढ़ा रहे थे क्या कि हम मास्टर को अंतिम में बताएंगे? हैं, आर बराबर 10 सेंटीमीटर हुआ ना, तो टोटल लेंथ कितना होगा? एल टोटल क्या होगा? 2 पाई आर होगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई। आर का वैल्यू कितना? 10 इंटू 10 टू पावर -2। तो कितना आ गया ये? 2 पाई इंटू 10 टू पावर -1। तो इसको लिख सकते हैं ना 0.2 पाई। अरे बोलो, एल इतना ले सकते हैं। अब यहाँ एल आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर दीजिए।
तो L इंटू टोटल लेंथ क्या, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.2 पाई इंटू कितना 12, तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा 12 2 जा 24, तो 2.4 पाई आएगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया 2.4 पाई, और डिवाइड किससे करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, हाँ 24 का 4 से डिवाइड करें तो 6 आएगा ना, 0.6 पाई रेसिस्टेंस है ना, तो मीटर में क्यों बोल रहे हो समीर, कैसा महसूस कर रहे हो, तो फिर मीटर क्यों बोल रहे हो, हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, नहीं ऐसा नहीं, समीर एक मेधावी छात्र है। तुम्हारा दोस्त कहाँ है, उसे क्या, अरे ऐसे क्यों कर लिए भाई, अच्छा खासा दोस्ती था, दोनों साथ में हाथ पकड़ के आए थे पढ़ने के लिए यहाँ, ऐसा क्या हो गया, तुम लिखोगे, तुम लिखने वाले हो, तो फिर सोच रहे हो क्या। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन जिसमें से देखते हैं बताते हैं। चलिए 56 करिए, 56 करिए तो सब लोग। फिफ्टी 56 बताइए। फिफ्टी 56 बनाइए। अरे बनाओ, क्या कर रहा है तुम, क्वेश्चन बनाने में सबका हालत ख़राब क्यों हो जाता है, क्वेश्चन तो अच्छे से बनाना चाहिए। नेक्स्ट मंथ से आपको पार्टी देंगे। चलिए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा 2 आएगा, तो आप इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, चलो ध्यान से 2 मिनट देख लीजिए। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, चलो मैच करा लीजिए, ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं देख लीजिए। ये 2 ओम होगा और ये कितना होगा ऐसा, और ये 14 है और ये 0.8 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जितना करंट यहाँ से 2 ओम से जा रहा है उतना ही एमीटर से होता हुआ फिर ये 2 ओम को जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज़ में होंगे ना,
तो फाइनली क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे फिर? तो ये 2 हो गया, ये 4 होगा। हाँ ठीक, अब ये दोनों पैरेलल होंगे, बोलो। इन दोनों को पैरेलल करेंगे तो क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 2 ओम और 4 ओम का पैरेलल करेंगे तो कितना आएगा? हाँ 4/3 आएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो ये 4/3 ओम आ रहा है। मैंने किया नहीं है, आप जिम्मेदारी से बताइए, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन इसी पर होगा। यहाँ मिस्टेक तो आगे भी मिस्टेक हो जाएगा। 4/3 ओम आ रहा है, और ये 0.8 एम, 0.8 ये सीरीज़ में होगा कि पैरेलल में होगा? उसके सीरीज़ में होगा ना, तो सीरीज़ में होगा तो R0 जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 4/3 कितना? 1. अरे बोलो 1.34 इंटू 0.8 कितना होगा ये? सॉरी इंटू कर रहे हैं, प्लस 0.8, तो 0.3 यानी कि 2.1 होगा। हाँ, तो 2.1 ओम हो गया इसका रेसिस्टेंस। ठीक है, होगा, ये सही है, ये गलत है? ठीक, अब ये 2.1 ओम आपसे कह रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रीडिंग जो एमीटर शो करेगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे आइए, इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ से करंट मान लीजिए I1 अमाउंट का जा रहा है, यहाँ करंट I1 और यहाँ I2 अमाउंट का जा रहा है। तो I2 अमाउंट का करंट ही तो हमको चाहिए एमीटर के लिए, I1 से तो हमको मतलब नहीं है ना यहाँ पर। तो जो यहाँ से करंट जाएगा उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लिए, टोटल कितना आ गया? 2.1। अब हमको पोटेंशियल पता है तो करंट निकाल सकते हैं। I कितना होगा? I बराबर V/R, तो कितना? 14/2.1 होगा। ठीक, तो ये कितना आएगा? 6 पॉइंट बोलो कितना? 6.5666, ये एम्पियर हो गया करंट। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए बराबर है। यहाँ I1 है और यहाँ I2 है। ठीक, तो यदि V इज इक्वल टू क्या है? IR। ठीक, तो I1 इंटू R1 होगा, तो आपको I1 क्या मिलेगा? 14/2 मिलेगा। I1 के लिए मिलेगा 14/2, यानी कि 7 एम्पियर। और I2 बराबर V बाई क्या मिलेगा? 4, तो 14/4 कितना हुआ? बोलिए। 4 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 2 से ना मतलब है। हाँ, इसके बाद ना वहाँ गया है, तो क्या लेंगे? 4 लेंगे या 2 लेंगे? 4 लेंगे, तो कितना आएगा? 14/4 कितना? बोलो 3.5 एम्पियर। तो आपको यही तो चाहिए, ये आंसर आ रहा है। हाँ, 2.18 आ रहा है आंसर। तो कहीं मिस्टेक हुआ है इधर कहीं? यहाँ रेसिस्टेंस 0.8 लिए है ना, ये 4/3 ठीक है। R0 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2/6, तो 4/3 ठीक है। ये तो कितना आ रहा है? एक मिनट देखें। टोटल रेजिस्टेंस तो सही है,
रेसिस्टेंस कितना आएगा R01 बराबर कितना आएगा 4/3 प्लस 0.8 है ना। बोलो ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 4 प्लस 2.4/3 कितना आ गया 6.4/3। ठीक है, ये रेसिस्टेंस आया। तो पोटेंशियल इसके लिए कितना लेंगे हम लोग देखिए यहाँ पर R0 आया तो टोटल I करेंट क्या होगा V/R। V कितना है 14 बाय रेसिस्टेंस कितना आएगा 6.4/3 तो 14 इंटू 3/6.4। इसको कैलकुलेट कर कितना आ रहा है देखिए तो बोले कितना आ रहा है ये ये सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है 14 इंटू 3 कितना होगा हाँ 52 हो गया बाई 6.4 माइनस 7 रिजल्ट कितना आएगा 52 बाई 6.4 52 बाई 6.4 14 इंटू 3 है 14 इंटू 3 कितना आ रहा है यही बोल रहा है 52 गजब आदमी हो और डिवाइड करना है कितना डिवाइड करना है 6 पॉइंट कितना करना है 6.4 करना है 6.5 हाँ -7 करेंगे -7 भी लिखे हैं 7 नहीं होगा 14/2 हाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई सेवन तो इसका आया है ना कहाँ मिस्टेक हो रहे हैं
इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। मिस्टेक्स हो रहे हैं कहीं यहाँ पर समझने में। ये ठीक है, ये आंसर सही आया है, इसको रहने दीजिए। कहाँ पर? ये ठीक है, ये रेसिस्टेंस सही है, तो करेंट टोटल ये सही होगा। ठीक है, इसको ले लीजिए। पहले तक करिए, करिए, देखते हैं। और लिखिए, आंसर आ गया। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको।
अरे वो रीडिंग पूछ रहा है ना, आर्मेचर का रीडिंग पूछ रहा है। रेसिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। आर्मेचर क्या देगा? आर्मीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर्मीटर चलो इसको कंप्लीट इतना लिख लीजिए, बाकी हम ये कल बताएंगे आपको, अच्छे से कल एक्सप्लेन करेंगे। वेट स्टोन ब्रिज कल स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।